बताएंगे दोस्तों। आखिर आज जो है बन सकती है इंडिया गठबंधन की सरकार। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मारेंगे पलटी। आखिरकार क्यों दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से बुरी फंसी। इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कर दिया पूरी तरीके से जो है बैसाखी के सहारे। और क्यों आखिरकार दोस्तों राहुल और अखिलेश का छाया जादू? क्यों नहीं बिहार में चल पाया दोस्तों इंडिया गठबंधन का जादू? क्यों नीतीश कुमार ही बीजेपी पर रहे हावी? इन तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दोस्तों आज सच में एक नया सवेरा हुआ है। कल जिन लोगों को भी टेंशन थी कि क्या होने वाला है, कैसे गड़बड़ियां कर सकते हैं लोग चुनाव की गिनती में, वैसा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि अब की बार इंडिया गठबंधन बहुत सतर्क था। सबसे बड़ी बात, अब की बार इंडिया गठबंधन की रणनीति ये थी कि एग्जिट पोल आने के बाद वो मीडिया में शामिल नहीं हुआ। उसने साफ कह दिया कि हमें इस पर भरोसा नहीं है, हम 4 तारीख के बाद मीडिया से बात करेंगे। अभी हम बेफालतू की बहस में शामिल नहीं होंगे कि ये पार्टी जीत रही है एग्जिट पोल में, वो जीत रही है। क्योंकि दोस्तों सबको पता था, इंडिया गठबंधन के एक एक कैंडिडेट को पता था कि ये एग्जिट पोल धड़ाम होंगे। हमने आपको साफ साफ कह दिया था कि ये एग्जिट पोल भाजपा के एग्जिट पोल है जो जल्दबाजी में बनाए गए, और जल्दबाजी में बनाई हुई चीज़ अलग ही पकड़ी जाती है। जब बीजेपी को लोग 25 में से 33 सीटें जिताने लगे कि वो राजस्थान में 25 में से 33 सीटें जीत जाएगी, तो आप समझिए राजस्थान में तो सीट ही 25 है तो 33 कैसे जीत जाती। ऐसी गलती हरियाणा में की गई। ऐसी गलती ये कहा गया कि चिराग पासवान 6 सीटें जीतेंगे, जबकि दोस्तों वहाँ पर वो 4 सीटों पर लड़ रहे थे बिहार में। तो ये असलियत जो है वो जनता के सामने आई और सबने इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया, इसको देखा। यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी की दोस्तों वहाँ पर करारी हार हुई और इंडिया गठबंधन की एक बड़ी जीत हुई है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। राहुल गांधी बोले देश की जनता ने संविधान को बचाया है, देश के गरीब वर्ग ने, देश के तमाम लोगों ने इस संविधान को बचाया है। दोस्तों अगर देखा जाए तो ये सारा कमाल उत्तर प्रदेश की जनता से शुरू हुआ है और तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक तक जो कांग्रेस का जोर रहा वो भी हमने देखा। लेकिन दोस्तों इस सब के बीच में हमने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की कि जो तमाम चीज़ें थी जो गोदी मीडिया बता रहा था, उसके एग्ज़िट पोल का जो असली चेहरा है वो 10 बजे बाद दिखने लगा था। 10 बजे बाद ये पता चलने लगा था कि जितने भी गोदी मीडिया ने एग्ज़िट पोल दिए हैं वो सबके सब फर्जी हैं और बेईमाने हैं। ये हमने आपको पहले ही कह दिया था कि इस एग्ज़िट पोल का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे एग्ज़िट पोल एक दूसरे से मैच हो रहे थे। साफ दिखाई दे रहा था कि एक दूसरे के एग्जिट पोल को देखकर सबने बनाए हैं कि हम इससे पीछे क्यों रहा है, हम भी बीजेपी को इतनी जितवा देते हैं। लेकिन असल में हुआ क्या? देश के लोगों ने संविधान बचाया। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश के गरीब, पिछड़े, आदिवासी, दलित भाइयों ने, मजदूरों ने और किसानों ने मिलकर इस संविधान को बचाया है। दोस्तों बीजेपी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करना चाहती थी। उसके नेता शुरू से कह रहे थे कि 400 सीट इसीलिए चाहिए हमें। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म कर कर ये लोग दोस्तों नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के गरीब, पिछड़े, आदिवासी, दलित और वंचितों को जीने का अधिकार दिया, उनको एक जैसा सम्मान दिया, और बीजेपी इसी सम्मान को बदलने की फिराक में थी। यही कारण है जो इस चुनाव में बीजेपी की ज़बरदस्त तरीके से करारी हार हो गई। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमने आपको बताई कि इस चुनाव में एक चीज़ ये नोटिस करने को मिली कि जब दलित भाई, पिछड़े, आदिवासी आते हैं ना दोस्तों अपनी पर, तो अच्छे अच्छों को उठा के सत्ता से बाहर फेंकने का काम करते हैं। कल उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर थी वो साफ़ हो गई थी कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े 2 चेहरे बनकर उभरे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव। इन दोनों ने दोस्तों योगी और मोदी दोनों को पछाड़ दिया सीट के मामले में। आपको बता दें चले दोस्तों, KL शर्मा से स्मृति ईरानी हारने के बाद हुई गायब, मीडिया से छुपाकर भागी मुंह। दरअसल दोस्तों स्मृति ईरानी जैसे कई बड़बोले हैं जिनकी करारी हार हो गई, जो लोग बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे। हालांकि हम आपको बता दें इसमें एक नेता कांग्रेस के भी हैं, विक्रमादित्य, जिसने कंगना रावत को विदा करने की बात कही थी, वो भी चुनाव हार गया हिमाचल में। लेकिन दोस्तों कांग्रेस के जो नेता हैं विक्रमादित्य, इसकी भी एक कहानी है। विक्रमादित्य चुनाव तो हार गए लेकिन इसकी वजह खुद वो ही है दोस्तों। अभी हाल ही में जो कांग्रेस में हिमाचल में कांड हुआ था जिसमें कई विधायक बीजेपी में जाकर बैठ गए थे, उसकी कहानी दोस्तों विक्रमादित्य से ही शुरू होती है, क्योंकि ये बेईमानी करने वाले थे कांग्रेस से, ऐसा खबर आ गई थी और ये बार बार ये चाहते थे कि इनकी जो मां है उनको CM बनाया जाए।
लेकिन वहाँ पर विक्रमादित्य का अब गेम ही ओवर हो गया, क्योंकि उनके सामने मंडी सीट से कंगना जीत गई। हालांकि कंगना आवत जीतने लायक नहीं थी दोस्तों, लेकिन फिर भी पता नहीं किसने कंगना आवत को जिता दिया। खैर, जिसने भी जिताया जिता दिया। लेकिन एक चीज़ जो हमने नोटिस की दोस्तों, कि कल बड़े बड़े दिग्गजों की जो साख दाव पर लगी थी वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। स्मृति ईरानी दोस्तों अपने आप को बहुत बड़ा समझती थी। स्मृति ईरानी कहती थी कि मैंने राहुल गांधी को हराया है, लेकिन शायद स्मृति ईरानी भूल गई थी कि 2014 में राहुल गांधी ने पहले उन्हें हराया था, फिर उन्होंने 2019 में राहुल गांधी को हरा दिया वायनाड से। लेकिन अब की बार तो राहुल गांधी के सिपाही कहे जाने वाले के.एल. शर्मा ने स्मृति ईरानी को पछाड़ दिया। ऐसे वैसे नहीं, 1.5 लाख से भी अधिक वोटों से स्मृति ईरानी को हराया है के.एल. शर्मा ने। के.एल. शर्मा दोस्तों अमेठी के हमेशा से माने जाने वाले एक कार्यकर्ता रहे हैं और वो वहाँ के अमेठी के लोगों से जुड़े रहे हैं। यही कारण है जो के.एल. शर्मा की बम्पर जीत हुई और स्मृति ईरानी को लोगों ने पमेलियन भेज दिया वापस दौड़ाते हुए। वैसे भी स्मृति ईरानी ने अमेठी की जनता के लिए कुछ काम नहीं किया था, सिर्फ जुमलेबाजी से काम नहीं चलता। जब देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को ठिकाने लगा दिया तो स्मृति ईरानी कौन से जो है दोस्तों वो हैं दिग्गज। सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते थे ये मोदी की गारंटी है, 4 मई बाद जो है 4 जून बाद तेजस्वी यादव जेल जाएंगे। लेकिन दोस्तों आप समझिए, जनता ने बता दिया कि इस देश में हिंदू मुसलमान और ख़ास करके नफ़रत की राजनीति या फिर मंदिर मस्जिद पर वोट मांगना ये नहीं चलेगा। ये देश गांधी का है, ना कि गोडसे का है। ये देश सावरकर का और गोडसे का नहीं है, ये देश गांधी का है। गांधी जी कल जितने बड़े हीरो थे दोस्तों, गांधी जी आज भी उतने ही बड़े हीरो हैं और आज से 100 साल बाद भी उतने ही बड़े हीरो रहेंगे देश के लिए। क्योंकि गांधी जी वो इंसान है जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई, जिसने इस देश को ये बताया कि उसका मकसद क्या है। गांधी जी अहिंसा पर चलते थे, कभी उन्होंने हिंसा नहीं की, और यही गांधी का देश है जिस पर लोग चलते हैं और आज भी भाईचारा जिंदा है और हमेशा रहेगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी का सीट जीतने के बाद माधवी लता के ऊपर जोरदार तगड़ा हमला। दोस्तों माधवी लता की ज़मानत तक जब्त हो गई। ओवैसी के सामने हैदराबाद में खड़ी हुई थी माधवी लता। याद होगा इनके एक वीडियो पर बवाल भी मच गया था। बाकायदा मस्जिद के ऊपर तीर कर छोड़ने का इशारा कर रही थी और दोस्तों हाथों में मछलियाँ लटका रही थी। लेकिन जनता ने बता दिया कि इनको भी बता दिया कि नफ़रत की जो राजनीति है वो किसी भी हाल में हम जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दोस्तों एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि नफ़रत की राजनीति को हर कहीं पर हर किसी ने इस बार नकार दिया। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद की न सिर्फ सीट जीती, बल्कि ओवैसी ने ऐलान कर दिया है कि वो नॉन बीजेपी को अपना सपोर्ट देंगे। यानी कि बीजेपी के अलावा दोस्तों वो कांग्रेस को अपना सपोर्ट देने को तैयार हैं पीएम के लिए। आपको बताते चले, कल एक पोस्ट भी वायरल हुआ जिसमें साफ कहा गया कि राहुल गांधी इस देश के अगले पीएम होने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, संजय रावत, हर कोई चाहता है कि राहुल गांधी इस देश के अगले पीएम हों। और हम इतना ज़रूर कह सकते हैं दोस्तों कि अभी भी नरेंद्र मोदी ने सीट का मुंह नहीं छोड़ा है। अभी भी वो चाहते हैं कि वो देश के पीएम बने, क्योंकि वो तिकड़म लड़ा रहा है। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश को मनाने में लगे हुए हैं पीएम नरेंद्र मोदी, लेकिन मैं कहता हूं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश के पास बहुत अच्छा मौका है बदला लेने का। क्योंकि याद कीजिए, बीजेपी वो इंसान है जिसने चंद्रबाबू नायडू को पलटू कहा, जिसने ये तक कहा कि चंद्रबाबू नायडू हारने में माहिर हैं, पलटी मारने में माहिर हैं, मुस्लिमों के आरक्षण वाले चंद्रबाबू नायडू की ज़रूरत पड़ी आखिरकार दोस्तों बीजेपी को। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में दोस्तों ज़बरदस्त जीत हासिल की है और यही कारण है जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश का नाम सामने आ रहा है कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं, इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए मेरे हिसाब से दोस्तों तो नरेंद्र मोदी किसी के नहीं है। अगर इन लोग